बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए नाराज। कहा, ऐसे नहीं चलेगा सदन। लखीसराय मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बाद भी सदन में उठाने पर जताई आपत्ति। कहा, संविधान में सभी के कामों का है स्पष्ट निर्धारण, इस तरह का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। वहीं विजय सिन्हा ने कहा, कुर्की से संबंधित जानकारी चाहिए तो मंत्री जवाब नहीं दे सके। झटका लगा, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई 6.07%। और इधर 12 साल के बच्चों को कल से लगेगा टीका। बिहार के हर प्रमंडल में खाद्य प्रयोगशाला खुलेगी। गोपालगंज में बेलगाम ट्रक ने 5 बच्चों को रौंदा। बवाल। एन चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के प्रमुख। विदेश में रह रहे सभी भारतीयों का पंजीकरण करा रही है केंद्र सरकार। नक्सली विस्फोट में अधिकारी शहीद। ओमैक्स समूह के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। कनाडा में 5 भारतीय छात्रों की मौत। और राज बहादुर ने 20 पैसे के लिए 10 साल लड़ाई मिसाइल कायम की। और इधर हम आपको बताते चले, अतिक्रमण से सिमटा मुख्य नाला नहीं बदली सूरत। बात औरंगाबाद की। जीवन के उल्लास का प्रतीक होली बिल्कुल सामने है। होली में काफ़ी संजीदगी से और हर जगह होली मनाने की होड़ लगी है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। हाजीपुर छपरा एनएच की बाधा दूर, अगले साल होगा पूरा। स्टार्टअप 1 साल में अव्वल बनेगा बिहार। अपराध नियंत्रण पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा निर्देश। मध्यमा परीक्षा 4 से 7 अप्रैल तक। सूबे में बीज का उत्पादन बढ़ा, मंत्री का मानना है। राज्य में मठ और मंदिरों की बेची गई जमीन वापस ली जाएगी। राम सूरत। राज्य में मिशन 100 दिन शहरों के जल जमाव बचाएगा। और इधर सूबे में दूध उत्पादन 115 लाख टन तक पहुंचा। विश्वविद्यालय में 3 साल से नहीं हुआ है छात्र संघ का चुनाव। इधर राज्य में 8वीं तक 39% बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई। पटना मेट्रो पर अब तक 615 करोड़ खर्च। और मुंबई दिल्ली में भी बिहार के गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। तो चलिए फटाफट अंदाज में हम खबरों को शुरुआत करते हैं। अब हाजीपुर पटना एनएच की बाधा दूर होगी, अगले साल पूरा होगा काम। आपको बताते चले कि पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि हाजीपुर छपरा NH-19 सड़क में जमीन की बाधा दूर कर ली गई है। साथ ही एजेंसी को पैसे की भी मदद की जा रही है। और इधर राज्य में मठ और मंदिरों की बेची गई जमीन अब वापस ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राव ने कहा है कि मठ मंदिरों की जमीन के मालिक वहां के भगवान ही होंगे। यानी कि जहां मंदिर है और उनका जमीन है तो वहां का मालिक कोई और नहीं बल्कि उस मंदिर के भगवान ही होंगे। वहां की जमीन महंत या सेवादार के नाम से नहीं होगी। बीते दिन विधान परिषद में राजस्व एवं भूमि सुधार, वाणिज्य कर एवं वित्त विभाग के बजट पर वाद विवाद के दौरान उन्होंने कहा कि मठ मंदिर की जमीन बेचने का अधिकार भी समाप्त किया जाएगा। कोई भी महंत या सेवादार जमीन नहीं बेच सकेंगे। जो जमीन बेची जा रही है उसे वापस लिया जाएगा। सरकार इसको लेकर
जल्द ही कानून में संशोधन लाने जा रही है। और इधर सर्वे सेंटिमेंट में घूमेंगे, यानी कि घटने की बात हो रही है। भूमि विवाद मामले सीएम का ये निर्देश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद में कहा है कि सर्वे सेंटिमेंट का काम पूरा होगा तभी भूमि विवाद के मामले घटेंगे। राज्य सरकार इसके लिए फ्रेश सर्वे सेंटिमेंट करा रही है। और इधर मध्यमा परीक्षा की अगर बात कर लें तो मध्यमा परीक्षा 4 से 7 अप्रैल तक होगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने मध्यमा यानी 10वीं परीक्षा 2022 की तिथि के साथ शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 4 से 7 अप्रैल तक ली जाएगी। परीक्षा में राज्य भर में 15,909 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और इधर उद्योग विभाग का 16 अरब 43 करोड़ 74 लाख का बजट पारित। स्टार्टअप में एक साल में अव्वल बनेगा बिहार। 544 ऑनलाइन आवेदनों में से 474 को स्टेज 1 क्लियरेंस प्रदान किया गया। वाल्मीकि नगर के कुशीनगर में बनेंगे पीएम मैत्रित्व पार्क। और बिहार में आईपीटी की स्थापना होगी। आपको बता दें कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार अगले एक साल में स्टार्टअप को लेकर देश में अव्वल बनेगा। बिहार कोरोना काल में निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में देश में नंबर 1 राज्य बना है। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद में चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2022 तक 49 करोड़ों का इसमें निवेश प्रस्ताव शामिल किया गया है। इधर बता दें, अपराध नियंत्रण पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों से दो टूक कहा कि अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधि व्यवस्था हर हाल में मेंटेन रहे, इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि अनुसंधान के कार्य को बेहतर तरीके से समय पूरा कराया जाए ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। आपको बताते चले कि सूबे में बीज का उत्पादन बढ़ा है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में कृषि रोड मैप के कारण फसलों के बीज प्रस्तावित की दर काफ़ी बढ़ी है, लिहाजा उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है। इधर छात्र संगठनों ने पीयू के कुलपति को सौंपा ज्ञापन। छात्र संगठनों ने प्रतिनिधिमंडल में बीते दिन पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर छात्र संघ चुनाव कराने तथा विलंब से चल रहे सतत छात्रावासों की स्थिति सुधार लाने की भी मांग की है। और इधर बता दें कि राज्य में मिशन 100 दिन शहरों को जल जमाव से बचाएगा। स्थापित होगा कॉल सेंटर। पटना के नगर निगम और बुड़कों को मिला टास्क। स्मार्ट वाटर ड्रेनेज नहीं उतरी धरातल पर। आपको बता दें कि साल दर साल बारिश के दिनों में शहरों के अधिकतर हिस्से झील की तरह तब्दील दिखते हैं। इस फेसलिस्ट में नए शहरों के नाम जुड़ते जा रहे हैं। बिहार में यह बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। राज्य सरकार ने इस साल शहरों को बारिश के दौरान जल जमाव से निजात दिलाने की व्यापक कार्य योजना बनाई है। और इधर सूबे में दूध उत्पादन 115 लाख टन तक पहुंचा। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 300 ग्राम रोजाना। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता का राष्ट्रीय औसत 337 ग्राम है। आपको दूसरी खबर बता दें कि विश्वविद्यालयों में 3 साल से नहीं हुआ है छात्र संघ का चुनाव। छात्रों ने कहा प्रतिनिधिमंडल नहीं होने से उनकी मांगे हो रही है नजरअंदाज। पटना विश्वविद्यालय में 2019 और अन्य में 2018 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं। 28 साल बाद पटना विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 में चुनाव हुए थे। मगध विश्वविद्यालय में भी 27 साल बाद हुआ था चुनाव। इधर बता दें कि मुंबई दिल्ली में भी बिहार के गांवों का नक्शा निकाल सकेंगे। यह बिहार सरकार की बड़ी पहल हो रही है। 13,05,865 नक्शा का हुआ डिजिटलाइजेशन। 4 जिलों में डिजिटलाइजेशन चल रहा है। 37 स्थानों पर लगा है प्लॉटर। 18 जिलों में चकबंदी नक्शा भी मिलेगा और घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं अपने मौजे का नक्शा। बताते चले कि किसी भी जिले की भूस्वामी राज्य के किसी अंचल से अपने गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है। मिलने वाला नक्शा भी डिजिटल होगा। केवल शाहाबाद के 4 जिले यानी रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले के साथ
मुजफ्फरपुर के मुसहरी अंचल के लिए यह व्यवस्था नहीं हो सकी है। इन जिलों के गांवों का नक्शा अभी डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है। इसी के साथ जल्द ही घर बैठे कहीं का नक्शा मंगा लेने की भी सुविधा मिलने वाली है। पटना मेट्रो पर अब तक 615 करोड़ खर्च हुए हैं। राज्यसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक प्रश्न के उत्तर में आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति क्रमशः 1.6% और 2.79% है तथा फरवरी 2022 तक 615.72 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। इधर आपको बता दें कि राज्य में 8वीं तक 39% बच्चे छोड़ देते हैं अपना पढ़ाई। आपको बता दें कि राज्य के प्रारंभिक व उच्च माध्यमिक के साथ माध्यमिक विद्यालयों में भी नामांकित बच्चे अब बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। आपको बताते चले कि इस सूबे की स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के प्रयास के बीच बड़ी संख्या में इसे ड्रॉप आउट चिंताजनक है। बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में पिछले 1-1.5 दशक में बड़े सुधार हुए हैं। बड़ी संख्या में स्कूल भवन बने हैं। गुलाबी रंग का इनका आवरण दूर से ही शिक्षा भवन के खड़ा होकर मुस्कुराने की न तकदीर यह तस्वीर दिखाता है। आपको बता दें कि और क्या है कुछ खास खबरें जो आपको जानना जरूरी है। ऐसे तो बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल दिखना शुरू हो गया है। बीते दिन जब सदन में मुख्यमंत्री को आया गुस्सा तो बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बाद एक और चर्चा बन गई है कि उसके बाद शाम के समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिला है। इसको लेकर कोई बाहर खबर निकल कर नहीं आ पा रही है, न तो राजभवन से और न ही जदयू के तरफ से, लेकिन कुछ न कुछ अब ऐसा लगने लगा है कि बिहार की राजनीति में कुछ न कुछ खास होने वाला है। नाराज मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, ऐसे नहीं चलेगा सदन। लखीसराय मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने के बाद भी सदन में मामला उठाने पर आपत्ति जताई। कहा, संविधान में सभी के कामों का है स्पष्ट निर्धारण, इस तरह का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। संजय चामार्गी ने अल्पसूचित प्रश्न में जानना चाहा था कि क्या लखीसराय के 52 दिनों में 9 की हत्या हो गई। इस पर प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि 8 की हत्या हुई है, जिसमें 3 की हत्या अपराधियों ने की है तो बाकी की हत्या प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद, पैसे के लेन देन व अन्य कारणों से हुई है। अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के एक पूरक प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि पुलिस अधिकारी पूरे मामले को देख रहे हैं। आपको बता दें कि लखीसराय एक कांड की जांच सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के बाद भी बीते दिन उनके संदर्भ में सवाल पूछे जाने और उस बाबत विधानसभा अध्यक्ष की टिप्पणी से सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासे नाराज हुए। उन्होंने एक ही मामले को बार बार उठाने और विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने के बाद भी उठाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि किसी अपराध की जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाती है, न कि विधानसभा को। उन्होंने कहा है कि संविधान के तीनों अंगों के कामों का निर्धारण स्पष्ट है। आसन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे सदन नहीं चलेगा। उस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा, कुर्की से संबंधित जानकारी चाहिए तो मंत्री जवाब नहीं दे सके। सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम को कहा कि आपका गुस्सा जायज है और संविधान आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, इनमें तो दो मत नहीं है। हम आपसे सीखते हैं, लेकिन आसन को हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है। सदन में जब सवाल आया और प्रश्नकर्ता की ने कुर्की से संबंधित जानकारी चाहिए तो मंत्री जवाब नहीं दे सके। इस मसले पर 3 बार हंगामा हो चुका है। हमने कहा है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के पास है, चर्चा नहीं हो सकती। दुर्भाग्य से यह मामला मेरे विधानसभा क्षेत्र का है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता से तो क्यों नहीं लिया, पुलिस ने खानापूर्ति कर दी है। बात चर्चा बन गई है। सभी सोशल मीडिया सभी जगह इसी बात को लेकर सदन में जो कल हुआ, इस बात की चर्चा हर जगह है, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। झटका, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से महंगाई 6.07% पर
पहुंचा है। खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ने से फरवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.07% पहुंच गई है। थोक महंगाई पिछले वर्ष के मुकाबले 3 गुनी बढ़ी है। और इधर हम आपको बता दें कि 12 साल के बच्चों को कल से लगेगा टीका। 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को 180 करोड़ से ज़्यादा टीके लगे हैं। 3.38 करोड़ से ज़्यादा 15 से 18 साल के किशोरों की पूरी खुराक। और बिहार के हर प्रमंडल में खाद्य प्रयोगशाला खुलेगी। संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में की घोषणा। खतरनाक सूक्ष्म जीवों की जांच की जा रही है और NABL ने मान्यता दिलाने के हो रहे हैं प्रयास। बिहार के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशालाएं खुलेगी। साथ ही पटना के अगम कुआं स्थित संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला में आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। गोपालगंज में बेलगाम ट्रक ने 5 बच्चों को रौंदा। बवाल रफ्तार का कहर है। और N चंद्रशेखरन बने एयर इंडिया के प्रमुख। विदेश में रहे सभी भारतीयों का पंजीकरण करा रही है। अब केंद्र सरकार किसी देश में अपराधियों के आपात स्थिति के दौरान तत्काल सहायता कार्यक्रम शुरू कर सकेगा। भारत सरकार, यह एक सरकार की एक बेहतर पहल कहा जा सकता है। नक्सली विस्फोट में अधिकारी शहीद। कनाडा में 5 भारतीय छात्रों की मौत। उच्च शिक्षा के लिए हजारों छात्र हर साल जाते हैं विदेश। ओमैक्स समूह के 30 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे। और एक खबर नहीं बल्कि मिसाल कह सकते हैं जो हमें आपको तमाम लोगों को जानना शायद जरूरी है। राज बहादुर, नाम राज बहादुर। राज बहादुर ने 20 पैसे के लिए 10 साल लड़ी लड़ाई। विश्व उपभोक्ता दिवस विशेष कार्यक्रम पोस्टमैन ने दिल्ली की अदालत में मुकदमा जीता। सिर्फ 20 पैसे के लिए 10 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और जीते भी। एक उपभोक्ता के हित के खिलवाड़ पर कासगंज के गांव कुहाड़ के पोस्टमैन राज बहादुर का यह जज्बा सभी के लिए प्रेरणा का सबक है। यही नहीं, वे अब भी इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो यह थी आज के बिहार के खास खबरें। कुछ और खबरें बता देते हैं। आशा को हाईटेक बनाने की राह में बाधा बन रही है। अब अंग्रेजी प्रधान लिपिक ने प्रशासक के चैम्बर में फांसी लगाई और मौत। 91 साल बाद कोर्ट के आदेश पर संपत्ति मुक्त। तो यह थी आज की खास समाचार जो आपको जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।